ऑल राइट, सुनो। मेंटल टफनेस कोई फील गुड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कोई फैंटेसी नहीं है कि तुम जो सोचोगे और सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा। एक हसल है, स्ट्रगल है और हर सिचुएशन को फेस करने की एक ताकत है। देखो, लाइफ टफ है सबके लिए, हर किसी के लिए। तुम अकेले नहीं हो। पर अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हें लाइफ इजीली क्रश कर देगी, तुम्हारी बैंड बजा देगी। अब ये वीडियो तुमने क्लिक करा है, इसका मतलब तुम्हारी भी लाइफ लग गई है। पर एक बात हमेशा याद रखो, तुम किसी भी प्रॉब्लम में अकेले नहीं हो। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है, स्ट्रगल करता है, अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस से लड़ता ही रहता है। सही है, कम से कम तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे, ये नेग्लेक्ट नहीं कर रहे कि मैं परेशान नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। और पॉइंट की बात ये है कि मेंटल टफनेस क्या है। मेंटल टफनेस मीन्स मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। इतना तो समझ ही गए होगे यार। तो मेंटल टफनेस कोई जादू नहीं है, ये उनके लिए है जो सच से भागना छोड़ चुके हैं। और मैं सच बताऊं, अगर तुम्हें पॉजिटिव वाइब वाली चूतिया पे चाहिए तो ये वीडियो बंद कर दो, मत देखो, क्योंकि तुम देख ही नहीं पाओगे, नहीं पाओगे जो मैं बोलने वाली हूँ। यहाँ मैं कोई स्वीट टॉक करने नहीं आई, लेकिन अगर तुम वो बनना चाहते हो जो हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। और इसे लास्ट तक जरूर देखना, स्किप किया तो तुम लूजर कहलाओगे। तो चलो बैठ जाओ आराम से, शुरू करें। तो शुरू करने से पहले एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये रियल नॉनसेंस स्ट्रेटेजी है जो एक्चुअली में काम करती है, जो रियल लाइफ में वर्क करती है। अगर हर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में गिरना नहीं चाहते हो तो ध्यान से सुनो। और एक और बात, ये वीक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर वो सच सुन नहीं सकते तो वीडियो को अभी बंद करके और चले जाओ। अगर तुम्हें कोई ये बोलने वाला है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो तुम गलत जगह हो मेरे भाई। पर अगर तुम रेडी हो सारे एक्सक्यूजेस को हटा के बेस्ट बनने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। एक बात अच्छे से नोट करके अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। तो पहला है, विक्टिम बनना छोड़ दो यार। कोई तुम्हारी एक्सक्यूजेस सुनने वाला नहीं है। लाइफ तुम्हारे पास स्ट्रगल या प्रॉब्लम से इफेक्टेड नहीं होती। तुम बस दो ऑप्शन के साथ जीते हो, या तो तुम रोना धोना कर लो या फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लो और सिचुएशन को कंट्रोल करो। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। तुम ऐसे हो जो हर वक्त शिकायत करता रहता है, ऑलवेज मैं ही क्यों हमेशा प्रॉब्लम में रहता हूँ, मैं ही क्यों हर वक्त दुखी रहता हूँ, मैं भी खुशी डिजर्व करता हूँ। ऑफ कोर्स तुम डिजर्व करते हो यार। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में लोग तुमसे कई गुना ज्यादा दुखी और परेशान, जितना तुम अभी सोच रहे हो ना कि तुम परेशान हो, उससे कई गुना ज्यादा लोग दुखी और परेशान है। बट वो दिखता नहीं है तुम्हें अपने अलावा, क्योंकि तुम अपने में डूबे रहते हो ना, इस वजह। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या कहते हैं जानते हो? इट्स ओके, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, मैं अकेले नहीं। सो व्हाट, अगर प्रॉब्लम है तो है, लेट्स सॉल्व दिस। तो प्रॉब्लमेटिक या विक्टिम नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। ये होती है एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। ये चिल्लाना बंद करो कि व्हाई ऑलवेज मी। इट्स टोटली ओके यार। तुम्हें पता है 20 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो गई एंड स्टिल मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है या फिर मैं भूल गई, बट मैं ये जानती हूँ कि मेरा काम करना जरूरी है। मैं इसे तो स्किप नहीं कर सकती ना। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ समझाने के लिए। दैट्स लाइफ यार, यू हैव टू वर्क। मेरा काम करना जरूरी है ताकि बाकी लोग इससे इफेक्टेड ना हो। इतना समझ गए कि और समझाओ। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये जरूरी क्यों है, और अगर ये सवाल किया तो तुम एक नंबर पे कथे हो। सच में लिसन, क्योंकि जब तुम एक विक्टिम की तरह अपने आप को ट्रीट करते हो तो तुम अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर लूज करते हो। तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है। सब बकवास है। देखो, प्रैक्टिकली दुनिया की हर चीज तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का तुम पर चीट करना, तो उसके बारे में सोचो ही मत ना, जाने दो।
उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो तुम एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हो, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो और तुम अपने आप को बदल सकते हो, लोगों को नहीं। लेकिन जो तुम्हारे कंट्रोल में है, कम से कम उसे तो ठीक करो। जैसे कि तुम्हारी स्टडी, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा कैरेक्टर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो बिना पैनिक किए। देखो, तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है ये समझती हूँ, पर एबिलिटी तो है उस सिचुएशन को हैंडल करने की, राइट? दैट्स द मेंटल पावर। देखो, तुम्हारे पास हमेशा कंट्रोल होता है कि सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करते हो, किस वे में। अब मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ। जब भी तुम्हें कंप्लेन करने का मन करे, 1 मिनट लिफ्ट करो और सोचो इसका सोल्यूशन क्या है, और अगर सोल्यूशन ढूंढ लो तो बस उस पे काम करो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं, प्रॉब्लम इग्नोर करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। तो बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की अपनी प्रॉब्लम पे काम करो, उसके सोल्यूशन निकालो, विक्टिम मत बनो। सेकेंड, अपने एक्सक्यूजेस लिखो, उनको फिजिकली देखो, रिकॉग्नाइज करो, फिर उन्हें फटाफट फाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। सेकेंड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो पेन को एम्ब्रेस करना सीखो। ग्रोथ सिर्फ प्रेशर के अंडर होती है, और अगर तुम हमेशा इजी वे चुनते हो तो तुम कभी भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है। रोज अपने आप को चैलेंज करो, एक नया टास्क दो, कुछ नया सीखो, वो करो जो तुम्हें करने में सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली है अभी, जो तुम देख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हमेशा कैमरे के सामने बोलने में परेशानी होती थी, लेकिन मैंने हिम्मत करी, वीडियो बनाया और अपलोड कर दी, और लगता है कि मैंने अपनी डिस्कम्फर्ट जोन को हरा दिया। बट एक बात नोटिस करने वाली, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था कि ये जरूरी है, एंड आई हैव टू डू दिस। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हर बार जब तुम अपने डिस्कम्फर्ट जोन को अवॉइड करते हो तो तुम अपने दिमाग को ये कह रहे हो कि हमेशा आसान रास्ते चुनो। यहीं पे तुम्हारी लाइफ भी लग गई। देखो, लाइफ इजी लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती है, लाइफ सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सिचुएशन से, प्रॉब्लम से लड़ना जानते हैं, फाइट करना जानते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ जरूर होगा। तुम सब लोग स्कूल कॉलेजेस तो जाते ही होगे, और या फिर कभी ना कभी गए ही होगे, और तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ ही होगा कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में बहुत पॉपुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, या फिर बहुत इंटेलिजेंट है ना। देखो, ये सब रीजन हो सकता है, लेकिन एक अलग सा रीजन ये भी होता है कि क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन को अवॉइड कर देते हैं, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि उसे लीड करने आता है। लोगों को उनसे बहुत शिकायत होती है कि इसे तो कुछ नहीं आता, ये फालतू में ही हीरो बनता रहता है, हीरोइन बनती रहती है, खुद को ओवर स्मार्ट समझती है या समझता है। ऐसे लोग बहुत होते हैं, ये क्रिटिसिज्म करने वाले। लेकिन वो जो पॉपुलर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, आई डोंट केयर। वो अपने कंफर्ट जोन पे ध्यान ही नहीं देते कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोग क्या बातें करेंगे इसके बारे में। जो उन्हें करना होता है वो करते हैं, दैट्स इट। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि जब भी टीचर ने वो खड़ा करवा के कुछ पूछते थे तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी और बहुत डर जाती थी। डर की वजह से मेरे को जवाब आते हुए भी मैं उसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि अगर मैं गलत हुई बहुत एम्बेरस फील होगा, बहुत बुरा फील होगा जब लोग मुझ पे हंसेंगे, और इसीलिए मैं जवाब नहीं दे पाती थी अच्छे से। फिर एक दिन मैंने नोटिस करा कि मैं तो जवाब जानती थी अच्छे से, फिर मैं जवाब क्यों नहीं दे पाई? क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों मुझे इतनी नर्वसनेस एंड डिस्कम्फर्टनेस होती है जब भी मैं खड़ी होती हूँ? देन मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे तो नहीं रह सकती, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मैं लूजर नहीं हूँ। आई कैन चेंज माई सेल्फ। रिजल्ट चाहे जो भी हो,
लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, मैं ट्राई जरूर करूंगी। ऐसे लूजर्स की तरह चुप तो नहीं रह सकती। आई कांट, आई हैव टू फेस देम। चाहे गलत हो या सही, मैं जवाब देती थी बिना ये सोचे कि अगर मैं गलत हुई तो मुझे मेरी बेइज्जती होगी एक्सेट्रा। जो भी, मैं वो सब नहीं सोचती थी। एंड अब मैं क्लास में अपनी मर्जी से जवाब देती थी। एंड देन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगने लगा कि वो तो अच्छा है, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ रहा था कि अब तो मैं लड़ सकती हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कंफर्टनेस एंड नर्वसनेस कुछ नहीं होती है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम ये सब करना छोड़ दोगे। अब सॉल्यूशन बताती हूँ। रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, जैसे तुम्हारा जल्दी उठना, वर्कआउट करना, पुशअप्स करना या फिर किसी फियर को फेस करना। अपनी वीकनेस की एक लिस्ट बना एंड फिर उस पे एक एक करके काम करो। तुम्हें जो भी लगे कि ये टफ है तो ये बोलो सो व्हाट, मैं फिर भी करूँ। नंबर 3, इमोशंस को कंट्रोल करो वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। मैं प्यार व्यार की बात नहीं कर रही, वैसे भी वो तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम हर छोटी चीज पे इमोशनल हो जाते हो तो तुम अपनी पावर एंड स्ट्रेंथ लूज कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं। इमोशनल कंट्रोल एक वेपन है जिससे मास्टरी करके तुम बहुत सारी जंग तो ऐसे ही जीत लोगे। मैं सिग्मा मेल्स एंड फीमेल्स की बात नहीं कर रही, जो लोग तुम्हें यूट्यूब पे बताते रहते हैं, उसकी डिफिनेशन समझाते रहते हैं। वो टॉक्सिसिटी होती है और कुछ नहीं। लर्न टू स्टेप बैक एंड एसेस सिचुएशन लॉजिकली। देखो, तुम लाइफ के हर डिसीजन इमोशनल होके नहीं ले सकते, तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वैसे ही जैसे तुम अपने करियर और अपनी ऐश करने के लिए फैमिली को छोड़ देते हो ये कह के कि करियर जरूरी है। पॉइंट को समझो यार, तुम्हें ही ट्रिगर कर रही है तो तुम ऐसे ही फैसला करते हो ना। क्यों? इस मामले में तो लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं जो हर चीज इमोशनली ले लेती हैं और कुछ की फैमिली उन्हें बना देती है इमोशनल फूल। स्ट्रॉन्ग लोग डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं, इमोशनली नहीं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हें चीट कर रहा है, तो तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे? तुम सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि तुम इसे छोड़ दो। अब मेरे सामने महान मत बनना कि तुम नहीं छोड़ सकते, इसे नहीं होगा क्योंकि तुम अटैच्ड हो। पूरी बात तो सुन लो। तो तुम्हारा दिमाग यही कहेगा सबसे पहले कि तुम उसे छोड़ दो, जो कि लॉजिकली सही है। पर अब सुनो, फिर भी तुम उस इंसान को छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम अटैच्ड हो। अब इसे ही कहेंगे इमोशनल फूल, क्योंकि तुम लॉजिक को इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ सेव कर सकता है। अब यहाँ तुम इमोशनल फूल हो क्योंकि तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते, वो इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो, सच को फेस नहीं करना चाहते। एक और एग्जांपल देती हूँ। तुम जॉब कर रहे हो, मान लो तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट बहुत घटिया है, बहुत बेकार है। अब तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? तुम्हारा जॉब करना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है, वरना तुम्हारा क्या होगा? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसी सिचुएशन में ऐसी जॉब को छोड़ देंगे क्योंकि अपनी वो लोग अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देंगे, जो कि लॉजिकली सही है। अगर दिमाग में कुछ बचेगा नहीं, जिंदगी में शांति होगी ही नहीं, तुम चैन से जी ही नहीं पाओगे, तो पैसे तुम्हारे कमाने का क्या ही फायदा होगा। वहीं कुछ लोग फिर भी वो जॉब करेंगे, क्यों? रियली स्ट्रॉन्ग है, वो अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और द इमोशंस, वो इमोशनली होके अपने जॉब को नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि मेरा काम करना जरूरी है, जो कि लॉजिकली दोनों सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपको पता है कि इमोशनल फूल कहाँ बनना है, कहाँ लॉजिक यूज करना है, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है और वही बेस्ट होता है। अब ये जरूरी क्यों है? देखो, जब तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो तो गलतियां हो जाती है। आई नो, मैंने सिर्फ डिसीजंस की ही बात करी क्योंकि मुझे लगा वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे हम रिएक्ट नहीं करना चाहते, गुस्से में या फिर रोना नहीं चाहते, फिर भी वो कर देते हैं। मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। सोचो, तुमने ऐसा कितनी बार फील किया कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्या करूं? कितनी बार रिग्रेट किया है ये सब करके, या पैनिक होके कोई मौका खो दिया हो
कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो मैं सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट, जब भी तुम्हें किसी बात पे रिएक्ट करने का मन करे, पॉज लो, 5 मिनट काउंट करो, फिर सोचो क्या ये रिएक्शन मुझे वीक बना रहा है या स्ट्रॉन्ग। दूसरा, अपनी इमोशनल रिएक्शन लिखो कि अगली बार और अच्छे से कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तीसरा, अपने इमोशंस को थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करो, फील करो पर कंट्रोल मत करो, लूज करो। फोर्थ, डिसिप्लिन ही सब कुछ। मोटिवेशन एक जोक है और डिसिप्लिन एक रियलिटी। मोटिवेशन सिर्फ तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें बिल्ड करता है। जो तुम रोज करते हो उसी से ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है। व्हाटएवर तुम चाहे जो भी करते हो, डिसिप्लिन तो जरूरी है अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है और एक बैलेंस लाइफ चाहिए तो। अब ये तुम्हारे बस का है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें डिसिप्लिन में रहने से बोरियत फील होती है तो ये तुम्हारे बस का नहीं है। सच में डिसिप्लिन के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए, और तुम्हारा फोकस तो कहीं और है। मैं बताऊं तुम्हारा फोकस कहाँ है? डेफिनेटली तुम एक चीज बहुत शिद्दत से करते हो और एकदम डिसिप्लिन में पूरे इंटरेस्ट के साथ। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना, स्टोरी लगाना, रील बनाना, ट्रेंड फॉलो करना, जैसे चिपली आर्ट वाला ट्रेंड। भाई इतनी मेहनत का रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। मिर्ची लग रही है क्या? तो भाई मेरे अपना फोकस शिफ्ट करो, वो करो जो जरूरी है। वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, तुम्हें एक हेल्दी बॉडी दे सकती है, एक मेंटल पीस दे सकती है। तुम वर्कआउट स्किप नहीं करते, क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैबिट है वो। अगर तुम्हें एक हैबिट बिल्ड करनी है तो ये बुक जरूर पढ़ो, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर रील बनाते हुए तो इतना नहीं सोचते होगे। अब डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करें? देखो, डिसिप्लिन लाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो जरूरी है उस पे ज्यादा सोचो, उस पे से चॉइस हटा दो। करते हो ना तुम लोग? मेडिटेशन कर लेता हूँ, एक्सरसाइज रहने देता हूँ, बाद में कर लेंगे, कभी और कर लेंगे। एक्सरसाइज कर लेता हूँ, डाइट बाद में कर लेंगे, कल से करेंगे, बाद में करेंगे। अभी ये सीरीज देख लेता हूँ, बाद में स्टडी करूंगा। भाई मेरे ऑप्शंस एंड चॉइसेस को हटा दो तो ही डिसिप्लिन में आ पाओगे। जो जरूरी है उस पे सोचना क्यों यार। अब सॉल्यूशंस की स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो। हम थक गए, थोड़ा रील देख लेते हैं। थक गए तो व्हाट, मूड नहीं है यार, स्किप करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विनर्स कमिटमेंट पे ऑपरेट करते हैं, मूड्स पे नहीं कि मूड नहीं है। और कमिटमेंट सेकेंड, रोज एक फिक्स टाइम पे उठो, वर्कआउट करो, कंपल्सरी रखो, अपने दिमाग और बॉडी को ट्रेन करो, वॉरियर की तरह, लूजर की तरह नहीं कि तुमसे नहीं होगा। अपनी कंपनी बदलो, छपरियों के साथ घूमना बंद कर दे। अरे भाई तुमको नहीं कह रहे हैं, सुनो मेरी बात। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुमको बहुत इफेक्ट करता है। अगर तुम वीक माइंडेड छपरियों के साथ घूमोगे तो तुम भी वैसे ही बनोगे ना, और क्या बनोगे। लगता है एलन मस्क को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। नेगेटिव, टॉक्सिक एंड फेक फ्रेंडों से दूर रहो, जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं ग्रो करने के लिए। सोसाइटी के बारे में ज्यादा मत सोचो, उसकी जरूरत नहीं, फिर तो मैं अकेले ही रह जाऊंगी। लूजर्स को हटाओ, एक्सक्यूजेस देने वाले लोगों को हटाओ, बकवास करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। संगति का असर तो पड़ता है। अरे यार मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हैं, फिर मैं ही क्यों सिंगल हूँ, यही सोचते हो ना। तो जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनो और बनना चाहोगे, दिमाग में बिठा लो, बाकी तो तुम समझ गए होगे। अब ये जरूरी क्यों है? अभी तो कहा जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे, क्योंकि तुम्हारा सर्कल तुम्हें उससे बाहर जाने ही नहीं देगा। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे एनवायरनमेंट से शेप होता है। अगर तुम नेगेटिविटी एंड एक्सक्यूजेस से घिरे रहोगे तो फिर तुम क्या ही कर पाओगे। अगर तुम मेंटली टफ एंड स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहोगे तुम भी वैसे ही बनना चाहोगे और बन जाओगे। अब तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? अपने सर्कल को एडिट करो। पर मैं तो रील बना रही थी यार, ये तुम्हारी एनर्जी खत्म करते हैं।
उनसे डिस्टेंस रखो, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें चैलेंज, जो तुम्हें पुश करे और अकाउंटेबिलिटी ले, वही असली दोस्त है। 6, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कोल्ड शावर की तरह। जॉब गई, बंदी या बॉयफ्रेंड गया, वेलकम। अब रोना धोना बंद करो और ये देखो कि हुआ क्या है। देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। झूठ बोलना बच्चों का काम होता है, सो डोंट लाई योरसेल्फ। मेंटल टफनेस तब शुरू होती है जब तुम ये अनफेयर है चिल्लाना बंद कर देते हो और पूछते हो अब अगला क्या। हाँ, ये बुरा लगा तो तुम्हारे आंसू से कुछ नहीं होगा। फैक्ट्स लिखो, बिल्कुल बिना कॉम्प्रोमाइज की सच्चाई से, फिर उसको जला दो। अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं, आगे बढ़ो। दैट्स लाइफ। रियलिटी तुम्हारे फीलिंग्स की नहीं सुनती। अडॉप्ट या डाई। 7, अपने दिमाग को रैबिट डॉग की तरह ट्रेन करो। तुम्हें लगता है नेवी सील्स पैदाइशी टफ होते हैं? बिल्कुल नहीं, छोड़ना यार। वो चूज करते हैं सफर करने को, रेजिलियंस बिल्ड करनी है। अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में डालो, कोल्ड शावर लो, सुबह 5 बजे उठो, वेट उठाओ जब तक तुम्हारा हाथ ना कांपने लगे। अरे भाई, जान मान नहीं देनी है, मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि जब लाइफ तुम्हें थप्पड़ मारेगी तो तुम ऑलरेडी उस पेन को झेल चुके होगे। मोटिवेशन ढूंढने की नहीं, काम करने की बात होती है। पुशअप्स करते हुए ग्रंट करते हो, ये थेरेपी नहीं ट्रेनिंग है। 8, व्हाट इफ की बकवास बंद करो। फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, तो लोग वैसे भी तुम पे हंसते हैं। नो, तुम फेल भी होगे और लोग तुम पे हंसेंगे भी। सो व्हाट, फेलियर से जिंदगी खत्म नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हें पावर नहीं है सहने की तो मेंटली टफ लोग अपनी एनर्जी फेक प्रॉब्लम्स पे नहीं लुटाते हैं, वो अभी पे फोकस करते हैं। तुम्हारे क्रश की बात नहीं कर रही लड़कियों। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग घूमने लगे तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इसे 5 मिनट में ठीक कर सकता हूँ? अगर नहीं तो बस जाने दो। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे सोचो ही मत। जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो करो, उस पे काम करो। फोकस तुम्हारा वीपन है, उसे गवा मत दो। बेकार की दुआएं मांगना बंद कर दो। पूरा पैसा कैश में देने का और अपने को एक बड़ा सा घर भी मांगना। अपनी हिम्मत को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। लेकिन मेरे थेरेपिस्ट ने कहा, मेरे हॉरोस्कोप में ये नहीं लिखा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेजिलियंस पॉडकास्ट या फील्ड से नहीं मिलती है, वो तुम बनाते हो अकेले अपनी लड़ाई लड़ते हुए। तुम्हें कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए। प्लीज इस बात को समझो, कितनी बार कहना पड़े ये याद रखो। फ्रिज पे चिपका दो, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुन के बुरा लगा, कौन सा फर्क पड़ रहा है? सही है पर सच है। गुस्से का यूज करो। हाँ, गुस्सा। तुम्हें लगता है कि शांत मोंगसी जंग जीतते हैं? कभी नहीं। गुस्सा फ्यूल होता है, इसे सही जगह पे यूज करो। यार, गाड़ी में एक बूंद भी तेल नहीं है। वो गुस्सा जब लाइफ अनफेयर लगती है उसे यूज करो। डिसिप्लिन में बदलो। दीवार पे मत ठोको, वरना तुम्हारी उंगलियां बचेंगी नहीं। गोल्स को ठोको, चीट हुए बॉडी बनाओ। बैंक बैलेंस नहीं है, स्किल सीखो। गुस्से को ड्रामा नहीं, डिसिप्लिन बनने दो। बस रोना मत अगर जीत गए तो। कितनी बुरी तरह जीतना चाहते हो? ना मोटिवेशन ना प्यार। हाँ, तो आज से शुरू करो या एवरेज बने रहो। चॉइस इज योर। पर अगर अभी भी यहाँ हो तो मुझे गलत प्रूव करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेंटल टफनेस टैलेंट, लक या जेनेटिक की बात नहीं होती। ये एक बस छोटी सी चीज पर डिपेंड करती है। हर दिन वीक बनने के बजाय स्ट्रॉन्ग बनने की चॉइस लेना। वीक लोग एक्सक्यूजेस देते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब तुम कौन सी कैटेगरी की हो? लेट मी नो इन द कमेंट। बाय बाय।